नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। शुरुआत भोपाल की खबर से करेंगे, जहां किसान सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। बीजेपी किसान सम्मेलन का दूसरा दिन आज 5 संभागों में बीजेपी किसान सम्मेलन करेगी। तो सीएम और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 12 बजे रीवा और 2:30 बजे जबलपुर में मुख्यमंत्री सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही इंदौर, सागर, ग्वालियर की सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। ग्वालियर किसान सम्मेलन में नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। इधर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। तो 5 संभागों में बीजेपी आज किसान सम्मेलन करने जा रही है। कल भी उज्जैन और भोपाल में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कृषि कानून से जुड़े हुए फायदे किसानों को गिनवाए थे सरकार ने। और आज भी 5 संभागों में बीजेपी कृषि कानून को लेकर सम्मेलन करने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सबसे पहले तो आपसे कल का भी अपडेट लेना चाहेंगे। कल जो दावे किए जा रहे थे कृषि कानून गिनाने के लिए जो किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था, कोशिश थी कि बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। तस्वीरें क्या थी? क्या जो कोशिशें सरकार कर रही थी, जो कोशिशें बीजेपी कर रही थी, उसमें कितनी सफल हो पाई? और आज के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है किसान सम्मेलन का। बीजेपी किसानों को केंद्रीय कृषि कानून की जानकारी देने के लिए 2 दिन किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। कल 15 दिसंबर को राजधानी भोपाल और उज्जैन में बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया। दोनों ही स्थानों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने किसानों को संबोधित किया और किसानों को नए केंद्रीय कृषि कानून की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बाकायदा मंच से सहमति ली। उन्हें 3 नए केंद्रीय कृषि कानून के अंतर्गत आने वाले तीनों कानूनों की जानकारी दी और तीनों जानकारी पर किसानों की सहमति लेते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आए। हालांकि जो बीजेपी की तरफ से बूथ स्तर से किसानों को लाने की का कार्यक्रम रखा गया था, उसमें पूरा पांडाल किसानों से भरा हुआ नजर आया। बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। बीजेपी किसानों की मौजूदगी से बीजेपी संगठन में खुशी की लहर थी, क्योंकि ये अनुमान जताया जा रहा था कि मौसम को देखते हुए बेहद कम लोग इस सभा में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई पूरे संभाग के अलग अलग जिलों से किसान राजधानी भोपाल पहुंचे। आज की बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ में होंगे उनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। रीवा से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर, सागर और ग्वालियर के किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचेंगे, जहां पर किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। इंदौर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां पर किसानों को संबोधित करेंगे। इस संभाग के कार्यक्रम की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान को सौंपी गई है। इसके अलावा सागर की बात करें तो सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर 5 स्थानों पर ये इन सभाओं का आयोजन, इन किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है बीजेपी और किसानों के बीच में ये जानकारी दे रही है कि किस तरह से केंद्रीय कृषि कानून किसानों के हित में है। बाकायदा चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो या फिर किसानों की जो फसल है उसको बेचने के लिए उसके खेत पर यदि कोई कंपनी आती है, इसकी जानकारी बाकायदा बीजेपी की तरफ से दी जा रही है और किसानों से सहमति ली जा रही है कि उनको किस तरह से इस केंद्रीय कृषि कानून के फायदे मिलेंगे। हालांकि ये बात भी है कि कल राजधानी भोपाल में जब किसान आए थे और अनादि टीवी ने किसानों से चर्चा की थी तो कई
किसानों का ये कहना था कि उन्हें फिलहाल जानकारी नहीं है। वो ये सुनने आए हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं कृषि कानून के बारे में। तो जब किसान सुबह पहुंचे थे तब उन्हें ये जानकारी नहीं थी, लेकिन देर दोपहर बाद जब किसान अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो रहे थे तो उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान की तरफ से जानकारी दी गई है कि केंद्रीय कृषि कानून किस तरह से किसानों के हित में है और ज्यादातर किसान नरेंद्र मोदी के इस केंद्रीय कृषि कानून के समर्थन में खड़े नजर आए। अच्छा आशीष जी, ये भी कहा जा सकता है जिस तरह से आपने बताया कि शुरुआत में किसानों को जानकारी नहीं थी, लेकिन जब सरकार की तरफ से जानकारी दी गई तो स्पष्टता किसानों को इस कानून को लेकर दिखाई दी और बड़ी संख्या में जो किसान पहुंचे थे इस सम्मेलन में, शायद जितनी बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी। आज जो दूसरा सम्मेलन होने वाला है, इस सम्मेलन का दूसरा दिन है, 5 संभागों में बीजेपी जाहिर तौर पर संतुष्ट नजर आ रही होगी कि बड़ी संख्या में किसानों का समर्थन उन्हें प्राप्त है और जो कोशिश विपक्ष कर रहा है, जिस तरह के आरोप विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं कि बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वैसी तस्वीरें नहीं फिलहाल दिखेंगी। बिल्कुल, आज किसान सम्मेलन का दूसरा दिन है और भोपाल और उज्जैन दोनों ही संभागों में किसानों की जो भीड़ थी उससे बीजेपी में तो खुशी की लहर है, लेकिन आज जो 5 संभागों में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, इसमें खासतौर पर यदि ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर ली जाए तो श्योपुर में किसान पिछले 2 दिन से जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं उससे ग्वालियर के फूलबाग मैदान में जो किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उसमें किसान कितनी संख्या में पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा, किसान केंद्रीय कृषि कानून के तहत बीजेपी जिस तरह से प्रचारित करेगी, जो जानकारी देगी कि केंद्रीय कृषि कानून की, उससे किसान कितना सहमत नजर आता है ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। जया, बिल्कुल, किसान कितना सहमत नजर आता है, जो संख्या कल दिखाई दी, क्या उतनी ही संख्या में किसान आज कृषि कानून के फायदे जानने के लिए पहुंचेंगे? और अगर पहुंचते हैं तो शायद बीजेपी के लिए इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लौटूंगी आपके पास, आशीष जी बने रहिएगा। तो बीजेपी आज 5 संभागों में किसान सम्मेलन करने जा रही है, जिससे सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा संबोधित करेंगे।